अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने कहा कि कर्मों को स्वरूप से त्याग कर, अर्थात कर्म से संन्यास लेकर मेरा आश्रय लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर आपने कहा कि निष्काम कर्म करने से अर्थात कर्म योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों में से जो मेरे लिए उत्तम है वह बताइए, और मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास क्यों ना लूं, और फिर युद्ध रूपी यह कर्म क्यों करूं? तो भगवान बोले, हे गुडाकेश, यदि ज्ञानी व धर्मी लोग संन्यास लेंगे तो पृथ्वी पर अधर्मी लोग पनपेंगे, वही राज करेंगे। और फिर कर्म संन्यास का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य में कर्तापन का त्याग करना, कि मैं कुछ नहीं करता, करता तो ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ। और निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म के फल का त्याग करना। कर्म का त्याग तो आसान है, लेकिन कर्म के फल का त्याग कठिन है। और सृष्टि की गतिशीलता के लिए विवेकपूर्ण कर्म आवश्यक है। अतः संन्यास की अपेक्षा तुम्हारे लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। तो सुनो धनंजय, एक बार फिर कहूँ धनंजय, नाट चाहे यहाँ भरिए, समझावन का फर्ज मेरा तू दिल चाहवे सो करिए। एक बार फिर कहूँ धनंजय, नाट चाहे हाँ भरिए, समझावन का फर्ज मेरा तेरा दिल चाहे जो करिए। हे कुंती, तू मेरी अनन्य भक्ति कर, अनन्य प्रेम से तू मुझे प्राप्त होगा। अर्थात अनन्य का अर्थ केवल भगवान का आश्रय और विश्वास हो, किसी योग्यता बल बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी सहारा या अंतःकरण में महत्व ना हो, भीतर से भगवान को प्राप्त करने की बेचैनी हो। परम गुप्त और रहस्य युक्त कहूँ वचन तन समझा के, प्रिय सखा तू मित्र मेरा हित करूँ ज्ञान दर्शा के। श्रद्धा भक्ति सहित नाम गुण देख रूप अजमा के, अनन्य प्रेम से नित्य नाम भज वासुदेव मन लाके। अनन्य प्रेम से नित्य नाम भज वासुदेव मन लाके। नित्य अंतर में राख अचल मन, नित्य अंतर में राख अचल मन, नित्य अंतर में राख अचल मन, मत कभी हिरिए फिरिए। समझावन का फर्ज मेरा तेरा दिल चाहे जो करिए। एक बार फिर कहूँ धनंजय, नाट चाहे हाँ भरिए, समझावन का फर्ज मेरा तेरा दिल चाहे जो करिए। हो
4 प्रकार के भक्त हैं महाबाहो। पहला अर्थार्थी, जो मुझसे सदैव धन वैभव चाहते हैं। दूसरा आर्त, जो किसी न किसी संकट या व्याधि से ग्रसित होते हैं और उनसे छुटकारा चाहते हैं। तीसरा जिज्ञासु, जिनके मन में विशेष जिज्ञासाएं जागृत होती हैं और उन्हें शांत करने के लिए भक्ति करते हैं। और चौथा ज्ञानी या प्रेमी, जो निष्काम भाव से निरिच्छा से आसक्ति रहित मेरे से प्रेम करते हैं और मुझ में रम जाते हैं। सांप खोल कर समझाऊं, मेरे भक्तों के हैं 4 प्रकार। अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी ये भक्त हैं 4। प्रथम 3 जो भक्त हैं मुझसे चाहते कुछ ना कुछ हर बार। ज्ञानी तो निष्काम भाव से करता केवल मुझसे प्यार। ज्ञानी तो निष्काम भाव से करता केवल मुझसे प्यार। तू हर क्षण मेरे सन्मुख होकर, तू हर क्षण मेरे सन्मुख होकर, तू हर क्षण मेरे सन्मुख होकर नित प्रेम की लीला धरिए। समझावन का फर्ज मेरा तेरा, दिल चावे जो करिए। एक बार फिर कहूँ धनंजय, नाट चाहे हाँ भरिए। समझावन का फर्ज मेरा तेरा, दिल चावे जो करिए। ओ हो हो मनुष्य को दैविक व भौतिक संतापों से मुक्ति दिलाता है। योग का उपदेश सर्वप्रथम मैंने सूर्य देव को सुनाया, फिर सूर्य देव ने मनु को सुनाया। इस प्रकार इसका आगे विस्तार हुआ। योग की मुख्य क्रिया है ध्यान। तो हे कुंती नंदन, तू ध्यान योगी बन। ध्यान योगी मुझे सहज ही पा जाता है, वह परम योगी कहलाता है। वह तपस्वियों, ज्ञानियों व कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ होता है। लेकिन यदि तू यह नहीं कर सकता तो फिर अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर। मेरा वह भक्त ध्यान योगी अर्थात परम योगी से भी श्रेष्ठ होता है। अष्टांग योग का चरण 7वां ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग में स्थिर साधक परम योगी बन जाता है। वह तपस्वी ज्ञानी कर्मियों से भी उत्तम स्थिति पाता है। पर परम योगी से भी श्रेष्ठ है जो मेरी भक्ति में रम जाता है। पर परम योगी से भी श्रेष्ठ है जो मेरी भक्ति में रम जाता है। तू तन मन वचन कर्म कर अर्पण। तू तन मन वचन कर्म कर अर्पण। तू तन मन वचन कर्म कर अर्पण। नित मेरा नाम सुमरिए। समझावन का फर्ज मेरा तेरा, दिल चावे जो करिए। एक बार फिर कहूँ धनंजय, नाट चाहे हाँ भरिए। समझावन का फर्ज
जो करिए। हो भगवान अब अंत में कहते हैं कि कुंती नंदन, अब मैं तुझे सभी साधनाओं और सभी साधनों का सार बता रहा हूँ कि तू सब धर्मों व सभी कर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरणागत हो जा। तू सभी सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करेगा। प्रेमी भक्तों, भगवान कहते हैं धर्म का अर्थ है वह कर्तव्य कर्म जिसमें सभी जीवों का कल्याण हो, और स्वधर्म का अर्थ है वह नियत कर्म जो परमात्मा ने हमारी प्रकृति के अनुसार हमें सौंप रखे हैं। जैसे भिखारी का स्वधर्म है भिक्षा, वैद्य का स्वधर्म है घायल सैनिकों की सेवा, क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना। तो मनुष्य को स्वधर्म में रहकर धर्म का पालन करना चाहिए, और ऐसा करते हुए उसे अन्य सभी धर्मों का त्याग करना चाहिए। जैसे कि एक योद्धा किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का शिष्य है, किसी का भाई है, किसी का पति है। उस योद्धा के उन सभी के लिए कुछ कर्तव्य कर्म हैं, अर्थात कुछ धर्म हैं, ये अन्य धर्म हैं। तो इन अन्य धर्मों का त्याग कर स्वधर्म का पालन करते हुए हे अर्जुन तू युद्ध कर, और जो मैं कहता हूँ उसका पालन कर। सब धर्मों के सर्व कर्म का त्याग आश्रय मन से, चिंता शोक मोह तज के मिल मुझ सच्चिदानंद से। अनंत शरण हो प्राप्त मेरी फिर क्यों डरते इस रण से। पाप मुक्त जगदीश चंद करूं कह दिया सत्य वचन से। पाप मुक्त जगदीश चंद्र करूं कह दिया सत्य वचन से। ज्ञान रूप की चढ़नों का मैं, ज्ञान रूप की चढ़नों का मैं, ज्ञान रूप की चढ़नों का मैं परले पार उतरिए। समझावन का फर्ज मेरा तेरा दिल चावे जो करिए। एक बार फिर कहूँ धनंजय नाथ चाहे हाँ भरिए। समझावन का फर्ज मेरा तेरा दिल चावे जो करिए। समझावन का फर्ज मेरा तेरा दिल चावे जो करिए।